आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे एक ब्राह्मण से शर्त हार कर अर्जुन हो गए थे अग्नि समाधि लेने को तैयार। द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के जैसे ही संतान होती वह मर जाती थी। इस तरह एक एक कर उसकी 9 संतानें मर गईं। इस पर वह बलराम जी और भगवान कृष्ण के पास आया। उस समय वहां अर्जुन भी उपस्थित थे। कृष्ण भगवान यज्ञ पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण बोला, प्रतीत होता है कि द्वारिका में कोई क्षत्रिय नहीं है जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। लगता है यदुवंशी ब्राह्मण हो गए हैं। और भगवान कृष्ण को वह ब्राह्मण भला बुरा कहने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी मैं यज्ञ पर बैठा हूं, अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ब्राह्मण को और क्रोध आ गया और वो भगवान कृष्ण को बहुत बुरा भला कहने लगे। इससे अर्जुन को गुस्सा आ गया और अर्जुन ने उठकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इस पर ब्राह्मण हंसकर बोले, यहाँ परम बलशाली बलराम श्री कृष्ण धनुर्धर, शिरोमणि प्रद्युम्न और अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या कर लोगे? इस पर अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव, तुम जानते नहीं मैं अर्जुन हूँ जिसका गांडीव धनुष विश्व प्रसिद्ध है। मैंने युद्ध में भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया है। आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अर्जुन ने कहा, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इस पर अर्जुन ब्राह्मण के साथ उनके घर जाते हैं। ब्राह्मणी का प्रसव काल निकट आता है तो अर्जुन ब्राह्मणी के चारों ओर बाणों का पेड़ा बना देते हैं। फिर बालक का जन्म होता है। वह बालक देखते ही देखते आकाश मार्ग से गायब हो जाता है। अर्जुन बालक की रक्षा नहीं कर पाते। फिर अर्जुन बालक के पीछे पीछे यमलोक जाते हैं। यमलोक में जब यमराज द्वार नहीं खोलते तो अर्जुन को क्रोध आ जाता है और वो ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार होते हैं। तब उन्हें इंद्रदेव रोक देते हैं और अर्जुन वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण कहता है, मैं कितना मूर्ख था जो इस अर्जुन की बात पर विश्वास किया। मेरे बालकों की रक्षा यह श्री कृष्ण और बलराम नहीं कर पा रहे तो और कौन कर सकता है? उस ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत बुरा भला कहा, साथ में भगवान श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहने लगे। इस घटना के बाद अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आकर रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब नियति के कारण हो रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों को आपको लौटा दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ विष्णु लोक जाते हैं और वहां अर्जुन विष्णु भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। तब भगवान विष्णु अर्जुन को बताते हैं कि यह सब मैंने ही किया था तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए। अब तुम्हारा अहंकार दूर हो गया है, अब तुम यहाँ से ब्राह्मण के पुत्रों को ले जा सकते हो। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां से ब्राह्मण के सभी पुत्रों को ले आते हैं और इस ब्राह्मण को लौटा देते हैं। इसके बाद वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका के लिए चल देते हैं। रास्ते में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपका विराट रूप एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इन आंखों से मेरा विराट रूप नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा और अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।